हाय। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको ऐसा लगता है कि भगवान मेरे साथ कितना अनफेयर है। मैं हमेशा मंदिर जाती हूँ, प्रसाद चढ़ाती हूँ और कितनी ज़्यादा भगवान की भक्ति करती हूँ, लेकिन भगवान मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ देते हैं वर्सेस समबडी जो भगवान की भक्ति भी नहीं करता है, मंदिर भी नहीं जाता है, बट उसको भगवान ने सब सुख समृद्धि और वैभव दे रखा है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्योरी थ्रू अ स्टोरी कि क्या भगवान सच में अनफेयर हैं। तो एक बार नारद जी विष्णु भगवान के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि भगवान, भूमंडल पे किस तरीके की बातें हो रही हैं। जो इंसान आपकी भक्ति करता है उसको बहुत ज़्यादा कष्ट मिलते हैं। आपकी भक्ति करने का मतलब है कि उनकी लाइफ में दुखों का आना तो गारंटीड है और डबल ही है। लेकिन वहीं पे जो इंसान आपको पूज नहीं रहा, उनकी लाइफ बहुत मस्त चल रही है। तो भगवान नारद जी को कहते हैं, अच्छा जी ऐसी बातें हैं तो चलो हम खुद चल कर देखेंगे। तो दोनों भिक्षुक का रूप धारण करके धरती पर पहुंच जाते हैं और सबसे पहले वो जाते हैं एक बहुत ही बड़े घर में। बहुत ही बड़ी कोठी थी, सबसे अमीर शायद वो उस एरिया का इंसान होगा जिसके घर वो पहले जाते हैं। वहाँ जाकर वो कहते हैं कि भिक्षाम देही, भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए। तो वहाँ से एक बहुत ही गुस्से में एक इंसान है जो निकल कर आता है और वो उनको देखकर कहता है कि तुम भिखारियों का ना कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम हमेशा ना टाइम देखते हो ना बंदा देखते हो, बस सीधा चले आते हो। अब ये देखकर नारद जी को तो बहुत क्रोध आया कि आपके द्वार पर स्वयं नारायण खड़े हैं और आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। अब नारद जी को लगा कि इस बात पे हो सकता है विष्णु भगवान को भी बड़ा गुस्सा आएगा, पर कुछ उल्टा ही हो गया। बिकॉज विष्णु जी कहते हैं उस अमीर इंसान को कि जा तुझे और सुख समृद्धि मिले, जा तुझे और वैभव मिले, जा तुझे कभी धन की कमी ना हो। नारद जी शौक में है इस मोमेंट कि क्या प्रभु को समझ नहीं आया कि उस अमीर ने विष्णु भगवान की इंसल्ट की। पर चलिए बात खत्म हो गई, वो फिर आगे बढ़ गए। अब वो चलते चलते एक बूढ़ी महिला के घर पहुंचते हैं और वहाँ पे उसके घर के बाहर ही एक गाय बंधी हुई थी। वो बूढ़ी महिला से पूछते हैं कि कुछ खाने के लिए है क्या। तो बूढ़ी महिला कहती हैं कि मेरे पास तो कुछ खाने के लिए रखा ही नहीं है। तो नारद जी कहते हैं कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं। तो पीछे से महिला उन्हें आवाज़ लगाकर कहती है कि आप मेरे मेहमान हैं, मैं आपको खाली हाथ बिना कुछ खाए कैसे जाने दे सकती हूँ। तो वो फटाफट से अपनी गाय का दूध निकाल कर भगवान और नारद जी को देती है। बड़े प्यार से उसे पीते हैं और खूब प्रसन्न होते हैं। नारद जी मन ही मन में सोच रहे हैं कि चलो भूलोक पे आज भी इंसानियत जिंदा है, आज भी लोग दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। और नारद जी को लगा शायद इससे विष्णु भगवान भी बड़े प्रसन्न होने वाले हैं। लेकिन जब वो विष्णु जी की तरफ मुड़ते हैं तो विष्णु जी कहते हैं उस बूढ़ी महिला को कि जा तेरी गाय की मृत्यु कल ही हो जाए। अब नारद जी बड़े हैरान हैं कि शायद जो लोग इधर भूलोक पे बातें कर रहे हैं कि भगवान की भक्ति करने वालों को हमेशा कष्ट ही मिलता है, ये बात सच है। क्योंकि वो शौक में थे और थोड़ा बहुत गुस्सा भी हो गए थे कि जिस इंसान ने आपको पूछा नहीं, जिस इंसान ने आपकी बेइज्जती करके आपको वहाँ से निकाल दिया, उसको आप ये आशीर्वाद, ये ब्लेसिंग देकर आ रहे हैं कि तुझे सुख समृद्धि की कभी कमी ना हो। लेकिन वहीं पे जहाँ महिला के पास केवल गाय थी, उसको भी मरने की बात आपने कह दी। ये कैसा इंसाफ हुआ प्रभु। ये बात सुनकर विष्णु जी नारद को कहते हैं कि भक्त की परीक्षा तब नहीं होती जब वो ढेरों मंदिरों के चक्कर लगाता है, जब वो परिक्रमा करता है या वो माला जप करता है। उसकी परीक्षा तो तब होती है जब वो अपने अंतिम घड़ी में भी भगवान का स्मरण करता है। और ये जो प्रैक्टिसेस है ना जो हम करते हैं, मंदिरों में जाना, माला जप करना, पूजा पाठ करना, ये सब चीज़ें हैं जो हमें प्रिपेयर करती हैं कि जब लास्ट में हमारा शरीर त्यागने का वक्त आएगा, उस वक्त हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का ही नाम होना चाहिए, सिर्फ विष्णु का ही स्मरण होना चाहिए। जिस इंसान को मैंने सुख समृद्धि और वैभव का आशीर्वाद दिया, वो इंसान हमेशा इसी चक्रव्यूह में ही घुसा रहेगा। क्योंकि जितनी ज़्यादा सुख समृद्धि होगी उतनी ज़्यादा अटैचमेंट होगी, और जिस चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा लगाव होता है ना, उसको हम लास्ट मोमेंट तक पकड़ के रखते हैं। तो वो अपने आखिरी समय में उसी पैसे के बारे में सोचेगा, उसी बड़े घर के बारे में सोचेगा। और इसका मतलब है कि वही सेम साइकिल रिपीट करेगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। अब नारद जी कहते हैं कि चलो ठीक है, आपने उस अमीर इंसान के लिए तो बिल्कुल सही सोचा, लेकिन बूढ़ी महिला की गाय को मरने के लिए कैसा आपने अभिश्राप उसे दिया। तो वो उसे समझाते हैं कि जो बूढ़ी महिला है वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में हर एक चीज़ से डिटैच्ड है सिवाय अपनी उस गाय के, और वो गाय वैसे भी मरने ही वाली थी। लेकिन ये जो बूढ़ी महिला है जिसने पूरी उम्र मेरे नाम का जाप किया, मेरा स्मरण किया,
मैं लास्ट मिनट उसको ये चांस, ये अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ कि वो अपना शरीर को जो त्याग रही है, उसके लास्ट थॉट्स मेरे नाम के होने चाहिए, ना कि उस गाय के बारे में वो सोचे। यही वो 4 दिन रोए कि उसकी गाय की मृत्यु हो गई, लेकिन जब वो अपना शरीर त्यागेगी उस समय पे वो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही स्मरण करेगी, यानी कि वो मुझे ही प्राप्त होगी। तो मैंने उसकी जो मेहनत उसने की है, इतना जो श्रम उसने किया है मेरे नाम स्मरण का, मैं चाहता हूँ कि वो इस साइकिल से, ये जो अटैचमेंट का रट है, उसको छोड़कर वो इस सर्कल में वापस आए ही ना। भगवान बोले कि अगर मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्यागोगे तो सच्चिदानंद की प्राप्ति होगी। तो अगर आपकी भी लाइफ में दुख आ रहे हैं ना, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि उसने मुझे धोखा दे दिया, मेरा कोई काम नहीं बन रहा, भगवान आपकी अटैचमेंट्स को हटाने के लिए ही वो परीक्षाएं आपके साथ लेकर आ रहे हैं, वो दुख आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। अगर लोगों ने आपको अपना असली रूप दिखाया है तो उस पर आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि भगवान किस रास्ते पे आपको लाके खड़ा करना चाहते हैं। He is offering you a bigger opportunity because what is bigger than his name? अगर सबसे धोखा खाने के बाद आप भगवान का नाम स्मरण, आपने नाम जप करना शुरू किया है, तो वापस उन लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वापस उस दुखाले में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा सिर्फ सिर्फ भगवान की भक्ति को ही हमने सर्वोपरि रखना है। आप सोच के देखिए कि क्या भगवान सच में आपके साथ अनफेयर हैं? हरे कृष्णा।